तो नमस्कार। चैप्टर नंबर 1 हम 9th क्लास के कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 के शुरुआत में पहले पढ़ेंगे भूमिका, उसके बाद एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्य अंक, शेषफल प्रमेय, बहुपद का गुणनखंड, बीजीय सम की। तो आज हम चैप्टर 2 का 2.1 पढ़ेंगे। तो 2.1 के सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें बेसिक की जानकारी प्राप्त कर लेनी होगी। तो बेसिक में हमें पढ़ना है सबसे पहले चर, उसके बाद पढ़ना है अचर, उसके बाद पढ़ना है पद, उसके बाद पढ़ना है गुणांक, उसके बाद पढ़ना है घात। तो एक एक करके सबका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले चर का एग्जाम्पल देखते हैं। चर किसे कहते हैं? जैसे x, y, z ये कुछ भी रहे तो उसको चर माना जाता है। कोई भी समीकरण में x, y, z कुछ भी रहे तो उसको चर कहा जाता है। अब वो चर का एग्जाम्पल देखिए। वो चर किसे कहते हैं? तो जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो 2 इसका मान 2 है तो 2 हमेशा 2 ही रहेगा, और इसका मान है -3 तो ये हमेशा -3 ही होगा। तो इसी को चर कहते हैं। अब पद का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3y प्लस 2। तो इसमें पद कितने हैं? एक और एक, इसमें 2 पद हो गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो इसमें कितने पद है? 1, 2, 3। तो इसमें 3 पद हो गए। अब गुणांक का एग्जाम्पल देखते हैं। गुणांक जैसे एग्जाम्पल 5x प्लस 6y बराबर 7। तो इसमें x का गुणांक कितना हुआ? 5, y का गुणांक कितना हुआ? 6। तो यही गुणांक कहलाता है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। तो गुणांक किसे कहते हैं? जिस सामने रहता है 2 तो 2 गुणांक हो गया, इसके सामने 5 है तो 5 गुणांक हो गया। ठीक। अब समझते हैं घात। घात जैसे एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो घात किसे कहते हैं? जिस संख्याओं में सबसे ज्यादा पावर रहता है उसी को घात कहा जाता है। तो ये समीकरण में सबसे ज्यादा पावर किसका है? 2। तो यही घात हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3y प्लस 2। तो इसमें घात निकालना है तो इसमें कुछ भी नहीं रहता तो 1 छिपा रहता है तो इसका घात 1 हो जाएगा। अब सीखेंगे चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो इसको भी सीख लेते हैं। पहले सीखेंगे एक चर वाले बहुपद। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए दोनों जगह x ही है तो ये एक चर वाले बहुपद हो गए। एक चर वाले बहुपद हुए। ठीक। अब दूसरा सीखते हैं। दो चर वाले बहुपद। एग्जाम्पल पहले लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 1। तो इसको पहचानेंगे। देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, यानी कि ये एक यहाँ हो गया, एक दो चर वाले हुए। ठीक।
अब सीखेंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला सीखेंगे एक पदी, दूसरा सीखेंगे द्विपदी, तीसरा सीखेंगे त्रिपद। तो सभी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक पदी का, जैसे 2x, y, 5x²। इसमें एक एक पद है, यानी ये हो गया, ये सब एक पदी हुए। अब द्विपदी का उदाहरण देखते हैं, जैसे x + 1, 2x² + 3, 5y + 1। देखिए यहाँ एक और एक, दो पद, यहाँ भी दो पद, यहाँ भी दो पद, ये द्विपदी हुए। अब त्रिपद के उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल 2x² + 5x - 3, y³ + y + 3। देखिए यहाँ एक, दो और तीन, तीन पद हुए। यहाँ भी देखिए एक, दो, तीन, तीन पद हुए, यानी ये त्रिपदी है। चलिए अब आगे समझते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। पहला इसमें सीखेंगे, पहला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए 2x + 1, जिसका एक घात है, एक पदी हो गया। जैसे 3x, इसमें कुछ नहीं है तो एक है। जैसे 2y + 9, कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है, etc। चलिए अब दूसरा नंबर को देखते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसका घात दो हो। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2x² + 1, 3y² + 2y + 2, 9x², etc। जैसे देखिए यहाँ दो है, सबसे ज्यादा पावर वाला घात होता है, तो यहाँ दो है तो द्विघाती हो गया। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, तो दो सबसे ज्यादा है तो द्विघाती हो गया। यहाँ देखिए दो है तो द्विघाती हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा में हमको समझना है त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो। एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे 4x³ + 3x² + x + 1। देखिए यहाँ त्रिघात बहुपद है। देखिए सबसे ज़्यादा है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे ज़्यादा हुआ तो ये त्रिघात बहुपद हो गए। जैसे 9x³, इसमें 3 है तो त्रिघात बहुपद इसी तरह आगे। चलिए यहाँ तक बेसिक समाप्त हुआ। अब हम बुक के सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए अब 2.1 के सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दे। तो पहला का पहला नंबर सॉल्व करते हैं। जैसे 4x² - 3x + 7 है, तो इसमें बताना है कि कौन कौन एक चर वाले बहुपद है और कौन कौन नहीं है। एक चर वाले को हम बताए थे पहले, जैसे देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी ये एक चर वाले बहुपद है। दूसरा नंबर
वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। देखिए यहाँ एक ही चर है, यानी ये एक चर वाले बहुपद हो गए। तीसरा नंबर 3√t प्लस टी रूट टू। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3t का पावर 1/2 प्लस टी 2 का पावर 1/2, ये बहुपद में पूर्ण संख्या माना जाता है, बहुपद में पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये p/q के रूप में, तो ये नहीं होगा। चलिए 1 का चौथा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है y प्लस 2/y, y प्लस y का पावर -1/2। यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। पांचवा नंबर देखते हैं, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। तो इस ये एक चर वाले नहीं है, देखिए यहाँ x भी है और यहाँ y भी है, तो ये भी नहीं हुआ। चलिए अब सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 2.1 का दूसरा का पहला नंबर बोल रहा है, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला नंबर सवाल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, यानी एक छिपा है, तो इसका +1 हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है, तो आगे एक छिपा है, तो -1 हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं, तो तीसरा नंबर में क्या बोल, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? आगे क्या है? π/2, तो π/2 आंसर हो जाएगा। चौथा देखते हैं आप, चौथा नंबर सवाल, √2x-1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका 0 हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, पहले 35 घात के द्विपद का उदाहरण देते हैं। तो 35 घात के द्विपद, एक्स स्क्वायर का 35 ले लेते हैं बटे 2। आप दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे y का पावर 35/6, z का पावर 35/8, कुछ भी ले सकते हैं। ये हो गया एकपदी का उदाहरण। अब लेते हैं एक और 100 के एकपदी का एक उदाहरण। 100 के एकपदी का उदाहरण लेते हैं, जैसे 5x का पावर 100। आप और भी ले सकते हैं, 8x का पावर 100, और भी ले सकते हैं 7x का पावर 100। चलिए अब चौथा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घात ज्ञात करने के लिए हम बताए थे कि घात सबसे बड़ा घात बहुपद का घात होता है। तो सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, चौथा का 1। तो सवाल है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसका घात क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा है 3, तो 3 हो गया आंसर। फिर दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं, तो 4 - y², तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा घात है 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं, 5t - √7, t का पावर कुछ नहीं यानी 1 रहता है, तो इसका आंसर 1 होगा। चौथा नंबर सॉल्व करते हैं, 3, इसमें चर है ही नहीं, तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, चर है ही नहीं, x y z रहना चाहिए, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। चलिए अब पांचवा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। पांचवा नंबर में बोल रहा है बताइए कि
निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। तो ठीक है, बता देते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि पहले ही रैखिक किसे कहते हैं। रैखिक एक घात वाला बहुपद रैखिक होता है। द्विघाती किसे कहते हैं। दो घात वाला बहुपद द्विघाती होता है। त्रिघाती तीन घात वाला बहुपद। तो 5 नंबर का पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये देखिए, इसमें 2 घात है तो ये द्विघाती हो गया। दूसरा नंबर एक्स माइनस एक्स का पावर 3, तो इसमें 3 है, सबसे ज़्यादा पावर वाला घात होता है तो इस 3 है तो ये त्रिघाती हो गया। अब तीसरा नंबर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसको देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पावर क्या है 2, तो ये द्विघाती हो गया। अब चौथा नंबर सवाल है 1 प्लस एक्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक है, एक छुपा हुआ है तो यहाँ रैखिक हो जाएगा। पाँचवा नंबर देखिए, पाँचवा नंबर में है 3t। तो 3t है तो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है तो एक छिपा हुआ है तो ये भी रैखिक हो गया। अब छठा नंबर सवाल है r का पावर स्क्वायर। तो इसमें 2 है तो द्विघाती हो गया। अब सातवां नंबर सवाल है 7 का पावर x क्यूब। इसमें 3 है तो त्रिघाती हो गया। आज हमने 2.1 प्रश्नावली के सवाल को हल किया। आगे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं फॉलो जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।